HVDGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 57 होगी। पिछले 56 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। और अभी तक समय जो भी है आशा करता हूँ आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाए तो पेड क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना। समय कम बचा है इसलिए फ़ीस और भी कम कर दी गई है। इसमें आपको डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा सब कुछ मिलेगा। कितनी फ़ीस है अभी आजकल, कितनी वैलिडिटी रहेगी, पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर ले लेना। इकोनॉमिक्स से ही स्टार्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। आज आपको बाकी जीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। ए फर्म प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। सपोज करो एक कंपनी है, बहुत ही भारी मात्रा में वो उत्पादन कर रही है। विल फॉलो द प्राइसिंग स्ट्रेटजी नोन एज। तो जो भी वो मूल्य निर्धारित करेंगे तो वह कौन सी प्रणाली जो है, कौन सी नीति जो है वो अपनाएगी जो बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रही है फर्म, तो इसको बोला जाता है दोस्तों प्राइस लीडरशिप। अगर शुद्ध हिंदी में इसका परिवर्तन करूं, मूल्य नेतृत्व। ठीक है, हालांकि देवनागरी जो है इसी में इंग्लिश लिख दी जाती है तो कोशिश किया करो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ने की, इन फ्यूचर आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें हर एक कंपनी एक दूसरे को कंपटीशन दे रही हो, कोशिश कर रही हो कंपनी की हम दूसरी कंपनी के मुकाबले में अच्छा उत्पाद दें और उसका मूल्य भी कम रखें। तो इसमें दोस्तों लॉन्ग रन में क्या होता है, यानी कि आज से 5 सालों बाद 10 सालों बाद क्या होगा, तो उसमें दोस्तों सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, अति सामान्य लाभ होते हैं। तो इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिगोपोली। इसमें क्या होता है, 1, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 ये कंपनियां जो है मार्केट के ऊपर राज करती हैं बहुत ही कम। जैसे आज के टाइम में आप देखो जियो है, एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया है। तो ये ओलिगोपोली ही आप बोलोगे। एक टाइम था तो 10 कम से कम कंपनियां होती थी मार्केट में ऐसी। तो इसमें दोस्तों मार्केट लिंक्ड डिमांड कर्व एक्सप्लेन्स। तो मार्केट में जो डिमांड लिंक्ड होती है, वो जो कर्व होती है वो क्या एक्सप्लेन करती है, यानी कि हिंदी में अभी पढ़ देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ने के लिए बोलते हैं। अल्पाधिकार में बाजार लिंक्ड मांग वक्र बनाता है। तो ये कैसा बनाता है दोस्तों, इसमें कंपनियां जो होती हैं वो मिली भगत करती हैं। एक ने डिसाइड कर लिया कि 699 रुपये का नेट पैक आपको 84 दिनों के लिए मिलेगा, तो दूसरी भी यही करेगी, तीसरी भी यही करेगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों कल्यूजन होता है अमंग राइवल फर्म्स। ठीक है, ओलिगोपोली में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज द प्राइस। तो इसमें क्या होता है, ये टेकर होता है, मूल्य लेने वाली होती है फर्म। अगर कोई परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस मूल्य लेने वाली यानी कि टेकर, यह याद रखना। उसके बाद ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे TGT का एग्जाम हो, चाहे क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे कोई भी हो, ये क्वेश्चन जरूर आता है। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। व्हेन गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, जो घरेलू बाजार है हमारा, उसमें बहुत ही ऊंचे मूल्यों पर ये वस्तुएं बेची जाती हैं, लेकिन जब इनको कहीं बाहर भेज दिया जाता है, जैसे अमेरिका में भेज दिया, इंग्लैंड में भेज दिया, तो उनका मूल्य जो है बहुत ही कम कर दिया जाता है। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, इस स्थिति को बोला जाता है दोस्तों डंपिंग। और अब ऐसा मत बोलना कि डंपिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड जो है ये भी डंपिंग एज इट इज़ लिख देता है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ एक टर्म्स होती हैं जिनको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ से जीके के क्वेश्चंस शुरू होते हैं। खुद को जरूर चेक करते रहा करो कि क्या ये क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं या नहीं। इनके आंसर्स मैं शो नहीं कर रहा हूँ किसी के भी, और कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर्स गलत भी होते हैं।
ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो फीडबैक भी देते रहना। उपनिषद, दोस्तों उपनिषद जो हैं ये क्या है, तो काफ़ी बार करवा चुका हूँ, ये एक फिलोसफी है, ठीक है, दर्शन शास्त्र आप इसे कह सकते हैं, तत्व ज्ञान भी कह सकते हैं। तो ए इज राइट आंसर। और अजात शत्रु का ये पुत्र था जिसने पाटलिपुत्र जो है इसकी स्थापना की थी। तो क्या नाम बताया था मैंने आपको इसका, उडायूं, उदयन भी इसे बोला जाता है हिंदी में। तो ए इज राइट आंसर। और महात्मा बुद्ध जो हैं उनकी मृत्यु के बाद काफ़ी सारे परिषद या फिर 4 टोटल याद रखना परिषद आयोजित किए गए थे, लेकिन क्वेश्चन आता है कि पहला कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों ये राजगृह में आयोजित किया गया था। और किसके द्वारा आयोजित किया गया था कमेंट करके बताना जरा, क्योंकि हिस्ट्री तो आप सभी ने पढ़ी होगी, आप टीजीटी आर्ट्स के लिए या फिर जिन्होंने भी कॉमर्स पढ़ा होगा उन्होंने भी 10th तक ये सब कुछ पढ़ा ही होगा। तो जरूर कमेंट करना इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या की थी दोस्तों, और इनका नाम है बृहदरथ। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुहार का संस्थापक कौन था? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो करिकला याद रखना, ए इज राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों मृच्छकटिका, यह किसकी रचना है, किसने लिखा है इसको? तो इसको लिखा गया था शूद्रक के द्वारा, बी इज राइट आंसर। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो वैसे तो काफ़ी सारे सुल्तानों के, शासकों के ये दरबारी कवि रहे हैं, लेकिन प्रमुख आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो मंदिरों से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं जो प्राचीन इतिहास के मंदिर रहे हैं। तो ये आपको हम्पी में देखने को मिलेगा, जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी राजधानी भी रह चुकी है हम्पी, काफ़ी प्रसिद्ध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त तुकाराम, ये भी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड में। भक्त तुकाराम जो है किस मुगल सम्राट का समकालीन थे? तो जहांगीर याद रखना। कई बार दोस्तों ऑप्शंस में जहांगीर नहीं होते, तो अगर अकबर भी हो तो भी चलेगा, लेकिन जहांगीर ऑप्शन में हो तो पक्का आपको जहांगीर ही टिक करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मौसोलियम ऑफ शेरशाह, यानी कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो आपको याद रखना है सासाराम में इनका मकबरा है, इज राइट आंसर। उसके बाद मराठा राजकर्ण का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो मराठा साम्राज्य से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, और मराठा राजकर्ण का चाणक्य बोला जाता है नाना फडणवीस को। तो सी इज राइट आंसर, यह याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह के वारिस कौन थे, यानी कि इनके पुत्र? तो बिल्कुल सही आंसर जो है खड़क सिंह, इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास के रैयतवाड़ी व्यवस्था के साथ कौन जुड़ा है? तो कौन सा गवर्नर जनरल या फिर वायसरॉय जुड़ा है? तो हेक्टर मोनरो याद रखना, सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो ऑप्शंस में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी दिग्गज हैं, अपने समय में बहुत ही ज़्यादा महान रहे हैं ये। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं इनको बोला जाता है भारत का मार्टिन लूथर। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तेभागा आंदोलन, आपको ये याद नहीं रखना है कि कब ये हमें देखने को मिला था, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार जो हैं अलग अलग समय बताते हैं, फिर भी आप याद रखना चाहो तो 1946 याद रख लेना। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ ये देखने को मिला था? तेभागा आंदोलन जो है, मूवमेंट जो है, तो ये बंगाल में देखने को मिला था, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह की अगुवाई किसने किया था इसको? तो आपको पता ही है कि 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट जो है ये हमें देखने को मिला था। महात्मा गांधी जी के साथ 78 फॉलोअर्स थे। तो इसमें दोस्तों जो प्रमुख हैं सरोजिनी नायडू, ये भी इनके साथ थी। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, डी इज राइट आंसर। संविधान में हमारे देश को कौन से नाम से दर्शाया गया है? तो दोस्तों 2 नामों से दर्शाया गया है, एक तो इंडिया और दूसरा है भारत। तो ए इज राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में शब्द हिंदू में क्या शामिल नहीं है? तो 3 ऑप्शंस जो हैं वो शामिल हैं हिंदू में, एक नहीं। तो जो नहीं है वो है पारसी, और बाकी बौद्ध, जैन, सिख ये सभी हिंदू में शामिल हैं। अनुच्छेद 25 जो है ये याद रखो। और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत ये दोस्तों भाग 4 में है, ठीक है। और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और आयरलैंड ने ये स्पेन से लिए हैं। तो इसमें दोस्तों आपको याद रखना है ये है अन्यायोचित, नॉन जस्टिसिएबल। तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सभी कार्यकारी अधिकारी निहित हैं? तो कार्यकारी अधिकारी जो हैं सारे के सारे निहित हैं राष्ट्रपति में। बी इज राइट आंसर। जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग शुरू कर सकते हैं? सपोज करिए कि राष्ट्रपति जो हैं देश के यानी कि भारत के अगर संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली इम्पीचमेंट का प्रोसेस दिया गया है संविधान में। तो कहाँ पे उसकी शुरुआत हो सकती है दोस्तों? चाहे कोई भी हाउस हो, चाहे लोअर हाउस हो या फिर अपर हाउस हो, इम्पीचमेंट शुरू हो सकती है। तो ये याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का वित्त बिल, ठीक है, कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त से संबंधित जो है ये दोस्तों कहाँ पे? लोअर हाउस, जिसको लोकसभा भी बोला जाता है हिंदी में। तो ये याद रखना, बी इज राइट आंसर। उसके बाद भारत ने सबसे पहले संपत्ति कर कब शुरू किया था? तो आज के टाइम में कोई भी संपत्ति कर जो है नहीं देखने को मिलता है, लेकिन 1957 में शुरुआत हुई थी। वेल्थ टैक्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। जिसके पास भी जितनी भी वेल्थ होगी, संपत्ति होगी, उसी हिसाब से उसे टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद अब तक भारत के राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपात स्थिति जो है घोषित की है? तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, बस आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं। आपको कमेंट करके ये बताना है कि 3 बार जो आज तक इमरजेंसी घोषित की गई है, आपातकाल घोषित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, वो किस किस ईयर घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? किस विधि से, किस मेथड से? तो ये है आउटपुट मेथड, जिसको आउटपुट विधि बोला जाता है। यानी कि जो भी हमने बोया है उसमें से हमें कितना प्राप्त हुआ है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं थीं उसमें हैवी इंडस्ट्रीज़ के बारे में काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, तारापुर वगैरह ये एस्टेब्लिश किए गए थे। किसकी मदद से राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किया गया था? तो बिल्कुल सही आंसर जो है इसका वेस्ट जर्मनी होगा, यानी कि पश्चिमी जर्मनी होगा। उसके बाद नया कैपिटल इशू कहाँ स्थापित किया जाता है, यानी कि न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन, तो ये कहाँ पे होता है दोस्तों? तो याद रखना ये हमेशा प्राइमरी मार्केट या फिर प्राथमिक बाजार में प्लेस किया जाता है, स्थापित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के खुला बाजार प्रचालन, जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोला जाता है, किसकी खरीद और बिक्री संदर्भित करते हैं? तो आरबीआई जो है दोस्तों ये बेसिकली क्या करता है? खरीदता है और बेचता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड्स। तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियम या फिर द मार्केट लॉ प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? तो जेबी शे, बी इज राइट आंसर। ये याद रखो, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जाम की बात करूं। उसके बाद ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, जिस भी स्टूडेंट ने दिमाग लगा लिया ओबियसली इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकता है। कर्क रेखा, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कुछ एक एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश वगैरह हो गया, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप याद करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कर्क रेखा यहाँ से गुजरती नहीं होती है। हालांकि ट्रांसलेशन जो है हमीरपुर बोर्ड की थोड़ी सी ऐसे ही होती है, तो इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर किया करो। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो दोस्तों इंडिया है, इससे तो गुजरती ही गुजरती है, आपको पता है 100%। इजिप्ट, ये भी इंडिया के बिल्कुल सामने है। अफ्रीकन कंटिनेंट आप देखोगे, मैक्सिको। तो अमेरिकन कंटिनेंट जो है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट, मैक्सिको सबसे निचला भाग है उस कंटिनेंट का, तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन ईरान, ईरान कहाँ है? पाकिस्तान के बिल्कुल इस तरफ। तो यहाँ आ गया गुजरात, राजस्थान वगैरह, तो यहाँ से निकल जाती है कर्क रेखा। तो ईरान रह गया ऊपर, ठीक है। तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, डी इज राइट आंसर। उसके बाद पृथ्वी की ऊपरी सतह में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु, धातु पूछी गई है, तो आंसर करना हमेशा एल्यूमिनियम। अगर तत्व पूछा जाए और ऑक्सीजन वहाँ पे ऑप्शंस में हो तो ऑक्सीजन टिक करना। उसके बाद विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम की बात करूं तो कोटोपैक्सी याद रखना, ए इज राइट आंसर। और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये दोस्तों हमें किस देश में या फिर आप इसे महाद्वीप भी बोल सकते हैं स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया, ए इज राइट आंसर। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है दोस्तों कौन सा है? सहारा है, भारत का थार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आकार की खाई या फिर बैली कौन सी चीज़ बनाती है? तो सपोज करो ये है पहाड़, ठीक है, और यहाँ से आ रही है नदी, तो ओबियसली इस तरीके की बैली जो है, खाड़ी जो है बनती है। तो ये दोस्तों नदियों के द्वारा ही बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। डिएगो गार्सिया, ये दोस्तों कहाँ पे है, किस समुद्र में है, कौन से महासागर में स्थित है? डिएगो गार्सिया, तो ये हिंद महासागर में है, सी इज राइट आंसर। और सबसे ऊंचा जल प्रपात, पूरी दुनिया की बात हो रही है, तो ये दोस्तों वेनेजुएला में है, एंजल इसका नाम है। यह भी याद रखना, क्वेश्चन ये भी आता है कि उसका नाम क्या है। एंजल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मौसमी घटनाएं जो हैं होती हैं, मोस्ट ऑफ दी वेदर फेनोमेना टेक प्लेस इन, तो सबसे ज़्यादा जो मौसमी घटनाएं जो हैं दोस्तों ये ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में ही होती हैं। चाहे बारिश की बात करूं या फिर मैं अन्य कोई भी मौसम से संबंधित घटनाओं की बात करूं। और स्ट्रेटोस्फियर जो है दोस्तों समताप मंडल, यहाँ पे जो वायुयान हैं ये उड़ाए जाते हैं, और यहाँ पे आपको ओजोन परत भी देखने को मिलती है, तो इसको याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी काफ़ी सारे बनते हैं। सर्दी की साफ रात्रि को पृथ्वी किस घटना के कारण ठंडी होती है? तो इसमें दोस्तों विकिरण या फिर रेडिएशन जो है यही उस रात्रि को ठंडा करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारी हवा सबसे शक्तिशाली डैश के दौरान होती है? तो व्यापारी हवाएं जो हैं ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाती हैं कब? ये दोस्तों गर्मियों में या फिर समर में, तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अयस्क जो है इनसे रिलेटेड भी एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है साइड राइट, ये किसका ओर है या फिर अयस्क है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिल्कुल सही आंसर है ये आयरन या फिर लोहे का अयस्क या फिर ओर है। और कोयले की बात करूं तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला जो है
ये झारखंड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ऊंचे स्तर और अच्छी गुणवत्ता का कोयला जो है ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है और इसको एंथ्रेसाइट बोला जाता है। ए इज़ राइट आंसर। इंडिया इज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, यानी कि भारत विश्व का किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दालें भारत में सबसे ज़्यादा होती हैं। और अगर राज्यों का भी पूछा लिया जाए तो मध्य प्रदेश याद रखना, नाथुला दर्रा यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे हिमाचल में रोहतांग दर्रा है, शिप्की दर्रा है, बारालाचा दर्रा है, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। वैसे ही नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, जितने भी बाघ हैं भारत में उनको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो ये कब स्टार्ट किया गया था, 1973 में। और इस समय सबसे ज़्यादा बाघ जो हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। इसे बाघ राज्य भी बोला जाता है, टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। और तारापुर महाराष्ट्र में सबसे पहले दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया गया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो महाराष्ट्र याद रखो। बाकी पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, अभी भी समय है, ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफ़ी कुछ इसमें मिलेगा। और स्टडी मटेरियल जो है लाइफ टाइम काम आएगा, नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके उसके लिए भी काम आएगा। तो पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर ले लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।